नमस्कार दोस्तों, बीटेक स्टूडेंट इन स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ भारती एयरटेल के स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस शेयर करने वाला हूं एंड मैं आप सभी लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा कि क्या मेरे पास भारती एयरटेल के स्टॉक्स हैं एंड आपको करंट सिचुएशन में भारती एयरटेल स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए, क्या उसे बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे ऑलरेडी कई सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स शेयर किए हुए हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि नेट सेल्स जो है जून 2018 में वो था 12,418 एंड सितंबर 2020 तक वो इंक्रीज हुआ 16,011 तक। तो हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं एंड ये अच्छा है कि नेट सेल्स इनके इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो अगर हम पिछले 3 क्वार्टर मार्च, जून और सितंबर का देखें तो ये एक रेंज में है एंड सितंबर में वापस जब बिजनेस नॉर्मल कंडीशंस पे आ चुका है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़े बढ़े हैं। तो जो अगली चीज़ और जो मेन चीज़ है वो है इसका नेट प्रॉफिट। अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट सितंबर 2020 के क्वार्टर में -846 करोड़ है। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अगर आप पिछले 2 क्वार्टर्स के देखें, मार्च 2020 में ये अराउंड -7,000 करोड़ मीन्स 7,000 करोड़ का लॉस था इस कंपनी को एंड जून में वो लॉस 17,000 करोड़ का हो एंड सितंबर क्वार्टर इसके लिए बहुत अच्छा है। उसी के वजह से जो इतना हाइप क्रिएट हुआ है भारती एयरटेल के रिगार्डिंग, उसका मेन रीज़न ये है कि इनका जो जून के क्वार्टर में इतना बुरा रिजल्ट आया था, इतने नेट प्रॉफिट्स इतने कम हो गए थे एंड सितंबर में वो बहुत अच्छे नंबर्स हैं अगर हम कंपेयर करें जून 2020 से। तो इस कंपनी को और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको इस कंपनी का जो रेवेन्यू मिक्सअप है वो दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि ये कंपनी कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। तो हम देख सकते हैं कि डिजिटल टीवी सेक्टर से इनका जो रेवेन्यू है वो अराउंड 6% आता है। होम सेक्टर से इनका रेवेन्यू 3.3% आता है। मोबाइल सेक्टर जो सबसे बड़ा बिजनेस है इनका, वहाँ से ये 60.5% का रिटर्न जनरेट करते हैं। जो बिजनेस है इनका वहाँ से ये 19.8% रिटर्न जनरेट करते हैं और जो टावर्स बिजनेस है इनका वहाँ से ये 12.2% रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बिजनेस अलग सा कौन सा है जिसमें इनको 19.8% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसमें इनके जो एयरटेल के रिलेटेड एयरटेल बैंक हैं और भी डिजिटल जो सर्विसेज हैं पेमेंट रिलेटेड, वहाँ से जो ये बिजनेस है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये तो हमने इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखा। अब हम देखते हैं कि जिस जिस सेक्टर में ये हैं वहाँ पे इनका मार्केट शेयर कैसा है। अगर हम टेलीकॉम सेक्टर देखें तो वहाँ पे एयरटेल 27.8% का मार्केट शेयर रखता है जो कि बहुत अच्छा है एंड ब्रॉडबैंड के सेक्टर में देखें तो ये 21.4% है एंड ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं एयरटेल के लिए। तो अब मैं आप सभी के साथ कुछ कंपैरिजन डाटा शेयर करने वाला हूं ताकि आप एयरटेल को और अच्छी तरीके से परख पाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डाटा कंजप्शन रहा है वो कैसा है एयरटेल के लिए। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एयरटेल का डाटा कंजप्शन है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q2 जो था FY ईयर 19 का, वहाँ पे इनका मंथली जो डाटा कंजप्शन था वो 9 GB था एंड करेंटली वो 14.6 तक चल रहा है एंड आप आगे भी देख सकते हैं कि अगले 2 क्वार्टर्स के प्रिडिक्शंस भी यहाँ पे शो किए गए हैं एंड ये बताता है कि जो डाटा कंजप्शन है एयरटेल का वो इंक्रीज हो रहा है एंड ये इनके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ जो मार्केट शेयर है डाटा में उसको शेयर किया है। यहाँ पे Q2 FY ये जो 19 था वहाँ पे भारती एयरटेल के पास सिर्फ 19.1% का शेयर था एंड करेंटली उनके पास 27.2% तक का शेयर है। तो ये बताता है कि ये अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं जो कि एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड आप जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वॉइस यूसेज पर यूज़र, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। जो Q2 था FY ईयर 19 में, वहाँ पे जो वॉइस यूसेज था वो 686 मिनट पर यूज़र था एंड करेंटली वो 965
मिनट पर यूज़र चल रहा है। ये हमें दर्शाता है कि जो इनका सब्सक्राइबर बेस है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और इनके जो वॉइस यूसेज है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है भारती एयरटेल के लिए। तो अब मैं आप सभी के साथ इनके जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट डाटा शेयर करूंगा। हम देख सकते हैं कि एज ऑफ सितंबर 20 जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है एयरटेल का वो 162 रुपीज़ है एंड वो इंडस्ट्री में हाईएस्ट है करेंटली। एंड जो इनका सब्सक्राइबर्स हैं मोबाइल सब्सक्राइबर्स वो अक्टूबर 2020 तक 33.03 करोड़ है जो कि एक ह्यूज नंबर है। एंड जो इनका मंथली डाटा यूसेज है वो 16.02 GB है एंड मंथली वॉइस यूसेज पर मिनट है वो है 1005 मिनट्स पर यूजर। तो ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं एयरटेल के लिए। अब हम इनके ब्रॉडबैंड सेक्टर को देखते हैं। इनके जो ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर्स हैं वो 1702.30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं एंड वहाँ से जो इनको एवरेज रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 783 रुपीज़ हो रहा है एंड वो भी एक बहुत अच्छा नंबर है। तो अभी तक के सारे नंबर्स देख के आपको एक आइडिया आ गया होगा कि क्यों हर म्यूचुअल फंड्स या हर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं कि भारती एयरटेल फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा और भारती एयरटेल को वो सब लोग एक अच्छे टारगेट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका रीज़न है कि ये कॉन्स्टेंटली अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। भले ही इसके कॉम्पिटिटर्स इससे स्ट्रांग हों लेकिन ये उनसे भी अच्छा करते हुए अपनी इम्प्रूवमेंट्स दिखा रहा है एंड अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर रहा है। तो अब चलिए देखते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है 56.22%। म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है वो है 14.36%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 6.99% एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 17.56% एंड रिटेल एंड अदर्स के पास है 4.84%। तो चलिए अब हम इंडिविजुअली सबका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो कैसा रहा है। सबसे पहले अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो सितंबर 2019 में वो 62.69 था एंड सितंबर 2020 तक वो 56.22% हो गया। डिक्रीज हुआ है बट इसका एक बड़ा रीजन ये है जो इनके ड्यूज थे एंड जो कंपनी पे डेट चल रहा था उन सब चीज़ों को कम करने के लिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो ग्रेजुअली कम हुई है। बट पिछले क्वार्टर्स और सितंबर के क्वार्टर में ये एक स्टेबल पे है। तो ये एक अच्छा साइन है बिकॉज प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर मोर देन 55% या 50% होती है तो वो एक अच्छा सिनेरियो रहता है कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपने बिजनेस पे ट्रस्ट करते हैं। अब अगर हम देखें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग तो सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक वो बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हुई है 8.83% से 14.36%। ये एक बहुत अच्छा नंबर है एंड ये कंपनी के लिए भी एक अच्छा नंबर है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। एंड सेम सिनेरियो हमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में भी देखने को मिल रहा है जहाँ पे सितंबर में 4.34% था 2019 के, अब 2020 सितंबर में वो 6.99% है। इसका मतलब है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें की इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं मेनली वो भी इस कंपनी के रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव है एंड ये भी एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। अब अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो सितंबर 2019 में वो 22.32% था एंड सितंबर 2020 में ये 17.56% तक गिरा। तो ये अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के रिगार्डिंग। अगर हम अब रिटेल शेयर होल्डर्स का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो सितंबर 2019 में 1.679% था एंड सितंबर 2020 में ये इंक्रीज होकर 4.84% तक गया है। बट पिछले कुछ क्वार्टर्स से ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है बट ये उस अपने जो रेंज है इसका उस रेंज में ही है। तो ये एक अच्छी बात है। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं उससे पहले मैं आप सभी के साथ इस कंपनी के जो प्रोज एंड कॉन्स मुझे लगते हैं वो शेयर करूंगा ताकि इस कंपनी को और भी अच्छी तरीके से आप परख पाएं। तो जो सबसे पहला प्रो है इस कंपनी का वो है कि पिछले कुछ टाइम से इस कंपनी के रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स एंड जो सेक्टर वाइज इनका जो ब्रेकअप है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और अपने अपने सेक्टर में ये अच्छा मार्केट शेयर एक्वायर कर रहे हैं। अगर हम इनके टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो जो एवरेज रेवेन्यूज हैं
वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम इनके ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की बात करें तो वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, वहाँ से भी इनको अच्छे रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। अगर हम इनके जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो भी देखें तो वो भी अच्छे कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट नंबर्स उसमें दिख रहे हैं। अगर हम इनके जो डिजिटल टीवी और होम सेगमेंट देखें तो वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो ये इस कंपनी का बहुत बड़ा प्रो है एंड मुझे लगता है कि ये मेन रीज़न है कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और फंड हाउसेज हैं वो इसकी तरफ देख रहे हैं और इसको बहुत अच्छी अच्छी बाय रेटिंग्स और बहुत अच्छे टारगेट्स दे रहे हैं। जो दूसरा प्रो मुझे लगता है वो है कि एयरटेल ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जो इनके एजीआर ड्यूज हैं उसके कैलकुलेशन के रिगार्डिंग एक प्लीज सबमिट किया था। एंड अगर इनके एजीआर ड्यूज अगर मिसकैलकुलेटेड हुए हैं और अगर वो कम होते हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। जो तीसरा प्रो मुझे लगता है इस कंपनी के बारे में वो है कि रिसेंटली इन्होंने अपने जो इनके डाउनस्ट्रीम है यानी कि जो इनकी सब्सिडरीज हैं कंपनीज, उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% तक का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है। एंड आने वाले टाइम में ये इस कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट करने वाला है। जो आखिरी और मेन प्रो मुझे लगता है इस कंपनी के रिगार्डिंग वो है इसके कॉम्पिटिटर्स जियो एंड वोडाफोन आइडिया। बहुत ही बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं इसके, फिर भी ये वहाँ अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है। एंड अगर ये इतने टफ कंपटीशन में भी अगर अपने मार्केट शेयर्स और अपने नंबर्स को इम्प्रूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है एंड ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात। तो ये तो हो गई प्रोज की बात। अब बात करते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग जो कॉन्स हैं जो मुझे लगते हैं उनकी। पहला और जो मेन कॉन मुझे लगता है इस कंपनी के बारे में वो है इनका डेट। इस कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो है अराउंड 3 लाख करोड़ एंड जो इनका डेट है वो है अराउंड 80,000 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जो दूसरा कॉन मुझे इस कंपनी के रिगार्डिंग लगता है वो है इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जैसे कि ROE, ROCE एंड ये दोनों नंबर्स आपको या तो नेगेटिव में मिलेंगे या तो <5 और <10 मिलेंगे। एंड ये भी एक कॉन लगता है इस कंपनी के रिगार्डिंग मुझे। जो तीसरा कॉन मुझे इस कंपनी के रिगार्डिंग लगता है वो है इस सेक्टर का कंपटीशन। यहाँ कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का है एंड अगर कंपनी कंटिन्यूसली सस्टेन नहीं करती, अच्छे नंबर्स नहीं प्रोवाइड कर पाती तो वो सही में उसका डाउनफॉल शुरू होने लग जाता है। तो ये एक मेरी मेजर कंसर्न रहेगी इस कंपनी के रिगार्डिंग। तो मुझे उम्मीद है कि प्रोज और कॉन्स को सुनने के बाद आपको एक और बेहतर आइडिया मिल चुका होगा इस कंपनी के रिगार्डिंग। तो अब मैं आप सभी के साथ मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस कंपनी के रिगार्डिंग वो शेयर करूंगा एंड ये भी बताऊंगा कि क्या करेंटली मैं इस कंपनी के शेयर्स होल्ड करता हूं या नहीं। तो करेंटली मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं हैं, लेकिन मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड ज़रूर हूँ, बट उसके लिए मैं थोड़ा और वेट करूँगा। इसका रीज़न ये है कि जितने भी लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें आइडिया होगा कि मैं एक छोटा सा रिटेल इन्वेस्टर हूँ एंड मोर देन प्रॉफिट मैं हमेशा अपने जो कैपिटल है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। भले ही मुझे प्रॉफिट परसेंटेज है वो बहुत बड़ा नंबर ना मिले, लेकिन अगर मेरा कैपिटल सेफ है और मुझे प्रॉफिट कम भी मिल रहा है तो भी आई एम वेरी मच हैप्पी। एंड इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मेरे इश्यूज हैं वो हैं जो इसका डेट है, इसके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है एंड इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले कई क्वार्टर से नेगेटिव है। भले ही सितंबर के क्वार्टर में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन मैं अभी भी इसको वॉच करना चाहूँगा अगले एक क्वार्टर तक, ताकि मैं एक और अच्छा आइडिया ले सकूँ इस कंपनी के बारे में। एंड अगर वहाँ पे मुझे नंबर्स अच्छे लगे, इनका जो डेट है वो भी डिक्रीज़ हुआ एंड जो इनके नंबर्स अभी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी अगर अच्छे करते रहे तो डेफिनेटली मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बट जो मेरा मेन हमेशा कंसर्न रहता है वो ये है कि मैं कोशिश करूँ कि कंपनी ऐसी हो जिसमें कम से कम डेट हो या डेट ना हो। तो अगर अगले कुछ क्वार्टर्स में इसका जो डेट है वो ग्रेजुअली बहुत डिक्रीज हो जाता है तो मैं ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट्स करूँगा एंड अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन अभी के लिए मेरे पास ना कोई भारतीय एयरटेल में इन्वेस्टमेंट है और ना ही करेंटली इन्वेस्टमेंट करने का कोई प्लान है। मैं अभी वेट करूँगा अगले 2 या 3 क्वार्टर के लिए ताकि मैं इसको और अच्छी तरीके से स्टडी कर सकूं। एंड प्लीज़ इसे एक सजेशन की तरह ही कंसिडर करें। प्लीज़ मेरे ओपिनियन के बेसिस पे आप कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। आप अपना डिसीजन लेने से पहले ज़रूर अच्छे से स्टॉक के बारे में रिसर्च करें एंड उसी के बाद अपना
फाइनल डिसीजन लें। तो वीडियो को एंड करने से पहले अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो ज़रूर लाइक बटन दबाएं एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस स्टॉक के बारे में अच्छी नॉलेज हो। एंड कमेंट करना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।